किस हैसियत से राजा राम जी जीतेंगे, हमको बताइए। तो आप क्या समीकरण निकालते हैं? पवन सिंह वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? अब आपको पता नहीं है, यादव आज भी माले को लाइक नहीं करता है। माले को सर्वप्रथम लालू प्रसाद यादव जी ने तोड़ा था। पवन सिंह का कैडर वोट कितना होगा? देखिए, तो ये कोई बात बताइए, ओवैसी जी की एंट्री से क्या इंडी को और तीन तारा को या फिर ये भाकपा मान कर लीजिए आरजेडी जो गठबंधन है वहाँ से मुस्लिम वोट छिनाएगा कि नहीं छिनाएगा? ओवैसी जी का जो एंट्री हुआ है प्रियंका जी को। बात रही उपेंद्र कुशवाहा जी की, आप बहुत जगह रिपोर्टिंग किए होंगे, पूरे काराकाट लोकसभा में रिपोर्टिंग किए हैं। आप हमको 50 आप 1 लाख आदमी से तो मिले होंगे, 1000 आदमी आपसे कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छा काम किए हैं। जो व्यक्ति अपने एक्स पर अपने एक्स हैंडल से एक बार ट्वीट करता है कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, उस समय एक्स का जो रूट होता है वो बिजी हो जाता है 10-15 मिनट के लिए। आप सुने होंगे, यूट्यूब पूरा हैक हो गया है। आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, जो भी से पहले आपके चैनल के माध्यम से जो हमें देखेंगे उनको प्रणाम है। मैं अपना परिचय दीजिए। तो पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह है। ठीक है। मैं पहले बीजेपी के जुआ मोर्चा का अध्यक्ष, किसान मोर्चा का अध्यक्ष, महामंत्री रहा हूँ। फिलहाल में मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का अनुमंडल का अध्यक्ष हूँ और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरा यही परिचय है। अभी में मैं फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ अनुमंडल का। जी, और एक साधारण परिवार घर का किसान का बेटा हूँ। पवन सिंह वोट कटवा बनकर रह जाएंगे? अब आपको पता नहीं है? बताइए। एकदम बिल्कुल गलत बात है। फिर से बताइए। कौन कह रहा है वोट कटवा बन? कुशवाहा जी का वोट काटेंगे, कुशवाहा जी भी तेल लेने जाएंगे, पवन सिंह भी तेल लेने जाएंगे, राजा राम जी मलाई काटेंगे। देखिए, ये सब बातूनी बात है, ये सब बेमतलब की बात है। अच्छा, क्या ऐसा लॉजिक आप देना चाहेंगे कि जिसके वजह से आप जनता को समझाइए कि हाँ इसके वजह से पवन सिंह जीत जाएंगे? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मैंने आपको बता दिया। काम संतोषजनक नहीं, उनका परफॉर्मेंस ही खराब है, इसमें कोई शक नहीं। राजा राम जी हैं, ये कोई यहाँ के लिए नए चेहरा नहीं है। वो ओबरा से जीत गया। ओबरा से विधायक थे। ओबरा में इन्होंने क्या किया है मैं बहुत तो नहीं जानता हूँ, इसलिए उस विषय पर टिप्पणी करना मुझे उचित नहीं होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ ये तीसरा इनका लोकसभा चुनाव है राजा राम जी का। राजा राम ये काराकाट से परफॉर्मेंस क्या रहा? बाकी जब तक काराकाट अस्तित्व में आया है तब से राजा राम जी माले के तरफ से लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं क्या? एक बार 8000 वोट आया था। तो हारे की जीत? 8000 वोट से कोई जीत जाएगा? मात्र 8000 वोट आया था 2009 में। दूसरा बार में 2014 में भी शायद या 19 में लड़े थे तो इनको 32 या 33,000 वोट आया था। अभी बताइए कि इस परफॉर्मेंस के दम पे कोई कैसे बोल सकता है? अभी क्या आप अनुमान लगाते हैं पवन सिंह को कितना वोट आएगा? देखिए, पवन सिंह को कम से कम 4+ वोट आना चाहिए, 4+ जो मेरा गणित है। काराकाट लोकसभा से टोटल वोट 19 लाख के करीब है ना जी? 19 लाख के करीब है। मान लीजिए 55%। बात बताइए, क्या लगता है आपको डिग्री के एक नेता को कितना वोट आना चाहिए और जीत जाएगा? देखिए, जिसको 3-3.25 आएगा वो वोट जीत 3-3.5 लाख में वोट जीत जाएगा? पूछिए क्यों? कितना प्रत्याशी है? 55 से ज्यादा तो पोल नहीं होगा। 55 से ज्यादा पोल नहीं होगा तो 19 लाख का 55% कितना हो गया? 10 लाख। 10 लाख मान लीजिए। राजा राम जी को वोट, हाँ, इस हिसाब से 10 लाख में अगर 4 लाख 4.25 लाख किसी को वोट मिलेगा तो डिग्री हो 3 लाख। 3 लाख मान लीजिए। पवन सिंह का राजा राम जी को और पवन सिंह को और उपेंद्र कुशवाहा जी को छांट दीजिए। ठीक है। कम से कम 1 से 1.5 लाख वोट और 1 लाख वोट तो बर्बाद होगा इन लोगों में जो और लोग खड़े हैं। 1 लाख वोट तो काट लेंगे। बचा कि कैडर वोट की वजह से ना। और निर्दलीय लोग हैं, प्रियंका प्रसाद जी हैं और लोग हैं, 1 लाख वोट ये लोग काट लेंगे। 1 लाख वोट कुछ नोटा भी होगा तो 1 लाख वोट हटा दीजिए, बचा 9 लाख। 9 लाख वोट में मान लीजिए 3-3.25 लाख जिसका आएगा वो जीतेगा। अच्छा, एक बात बताइए, पवन सिंह का कैडर वोट कितना होगा? देखिए, पवन सिंह का कैडर वोट के बारे में, उनका कैडर क्या है? उसके बाद जातीय समीकरण में आएंगे, लेकिन कैडर वोट नहीं होगा। राजपूत फिक्स रहेंगे क्या, इतना बताइए पहले। राजपूत तो फिक्स रहना चाहिए। अब मैं इन राजपूत के बारे में विशेष टिप्पणी नहीं कहूंगा। क्यों? कि मैं भी एक राजपूत जाति से बिलोंग करता हूं। अगर हम कहेंगे तो लोग कहेंगे कि जातीयता कर रहे हैं। हम जातीयता करने वाले व्यक्ति। फिर भी विभागी से बताइए ना, राजपूत का सपोर्ट रहेगा क्या पवन सिंह को?
पवन सिंह को राजपूत का 95% सपोर्ट रहे। चलिए ठीक है, अब एक बात बताइए हमको, खेसारी लाल की एंट्री की वजह से यादव वोट कन्वर्ट होगा पवन सिंह की तरफ? कम से कम 20 से 25%। कंफर्म बोल रहे हैं? अभी आपके अगर 20% होगा तो बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। अभी आपके सामने में एक फोन आया था, हाँ, आप देखे थे ना, हाँ, जादव का लड़का था। अच्छा, वो क्या बोला, क्या बोला? पूछे बाबू कहाँ वोट तुम दे रहा है, तो कहा भैया हमने के तो पहले देती जा 3 तरह के, हाँ। लेकिन खेसारी लाल कोयला से हाँ, हमने क्या पवन सिंह के वोट दे जा। आप सुने, स्पीकर खुला था, हाँ, आप तो थे, हाँ। हम तो उसको सिखाए नहीं थे। लेकिन मैं जनता के लिए पूछ लेता हूँ ये सवाल कि क्या खेसारी लाल के आने जैसे यादव समाज का वोट पवन जी को कन्वर्ट हो? देखिए पवन जी को 20 से 25% वोट कन्वर्ट होगा। और राजा राम को सुनिए, और जादव बिरादरी के अंदर जो रेस रहता है वोट पोलिंग करने का, वो रेस नहीं होगा, क्योंकि उन लोगों का अपना उम्मीदवार कोई नहीं है। वो भी चाहते हैं, वो लोग भी अजी तो राजा राम इंडी गठबंधन में है, तो यादव उधर भी जाएगा ना जी? इंडी गठबंधन में माले कौन सी पार्टी है आपको पता नहीं है? समझाइए दर्शक। माले को किसने तोड़ा था पहले? सर्वप्रथम माले को तोड़ने वाले आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। क्या बात कर रहे हैं सर? इतिहास जिनको तोड़े थे उसी उन्हीं को जोड़ दिए। उन्हीं को जोड़े हैं। क्यों तोड़े थे? क्यों तोड़े थे? अब जो शब्द का प्रयोग हम करने जा रहे हैं वो नहीं करना चाहिए, बोलिए बोलिए। हम करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी पर्यायवाची शब्द ढूंढ लीजिए, लेकिन बोलिए। अब हम उस विषय में क्या। अच्छा, काहे जोड़े थे बताइए। इन माले को सर्वप्रथम लालू प्रसाद यादव जी ने तोड़ा था। अच्छा, तोड़े थे। तो तोड़े क्यों थे वो बताइए। तोड़े इसलिए थे कि जो इनका जो विचारधारा है वो लेनिनवादियों से मिलता जुलता है, चीनियों से मिलता जुलता है। लालू यादव जी का? नहीं, लालू यादव जी ने, माले का हम कह रहे हैं, माले का मिलता है। माले का मिलता है। सामंती विचार वाले लोग हैं ये। अच्छा, तो आपको ये आश्चर्य हो रहा है कि उनको तोड़े थे? माले को करीब करीब लालू यादव जी ने अपने कार्यकाल में खत्म कर दिया था। अच्छा, आप नहीं जानते होंगे, बताइए। आप बड़े आदमी से पूछ लीजिएगा। लालू यादव जी ने तोड़ दिया था पूरे माले को। अब राजनीतिक, फिर आज जोड़ कह रहे हैं जी? अब राजनीतिक है, बिना गठबंधन के चल नहीं सकता है, राजनीतिक स्टंट है। आप जानते होंगे, एक तो कहावत है कि राजनीति में कुछ भी संभव है। ठीक है। अच्छा, एक बात ये बताइए, तो ठीक है, यादव को समझ लिए, राजपूत को समझ लिए, आई मुसलमान जो एकदम फिक्स रहे। यादव आज भी माले को लाइक नहीं करता है। आज भी कोई भी यादव माले को लाइक नहीं करता। क्यों? सपोर्ट ही नहीं रहा शुरू से। शुरू से कोई सपोर्ट ही नहीं रहा है। कौन लोग डंका के चोट पे बोलते हैं कि लालू यादव के लिए जान दे देंगे? कौन कह रहे हैं? माले को कहीं वोट मिलने नहीं जा रहा है यादवों को। अगर और किसी दूसरे को टिकट मिलती है, यहाँ पर कांग्रेस हो या कुछ होता तो बात आज दूसरा था। अच्छा, राजपूत को समझ लीजिए, यादव को समझ लीजिए, समझ लिए। और ये बताइए कि राजा राम जी को तो राजा राम जी चिल्ला चिल्ला के एकदम उनका कार्यकर्ता लोग और वो लोग जितना भी सब है चुनाव प्रचार में कि मियाँ का वोट हिलेगा, ये तो कैडर वोट। मियाँ का वोट कैडर है? नहीं। आज लोग बोले भाई रैली में, सुनिए, आज के परिवेश में मुसलमान का वोट कुछ बीजेपी को भी मिलेगा। जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक पर काम किया है, महिला सुरक्षा पर काम किया है, हम मोदी जी का कभी शिकायत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने देश के लिए काम किया है, ये कोई नहीं नकार सकता है। आपको काराकाट की व्यवस्था से दिक्कत? काराकाट की व्यवस्था से दिक्कत है। जी, तो ये कोई बात बताइए, ओवैसी जी की एंट्री से क्या इंडी और 3 तारा को या फिर ये भाकपा माले कर लीजिए, आरजेडी जो गठबंधन है, वहाँ से मुस्लिम वोट छिनाएगा कि नहीं छिनाएगा? ओवैसी जी का जो एंट्री हुआ है, प्रियंका जी को जो खड़ा किए हैं, वो अच्छा वोट जाएगा, जाएगा, निश्चित जाएगा। प्रियंका जी को उनकी बिरादरी मलाह जाति का वोट जो अच्छा खासा यहाँ पर है, 70-75 हजार करीब करीब वोट है, अधिक भी हो सकता है। हाँ है, 1 लाख के करीब वोट है मलाह जाति का है। जो नासिरीगंज जो सोन के किनारे गांव है, करीब करीब उन्हीं लोगों का गांव है। अच्छा। अब प्रियंका प्रसाद जी वहाँ से जिला पार्षद भी हैं। अभी नहीं, उनके परिवार का पिछले उनके परिवार का 20 सालों से जिला पार्षद के सीट पर कब्जा है। वो भी अपना वजूद रखती हैं। नासिरीगंज भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। तो क्या प्रियंका जी उनका वोट काटेंगे इंडी गठबंधन का, तो पवन सिंह को इसमें प्लस हो जाएगा? 1.5 लाख से कम वोट, 1.25 लाख से प्रियंका जी को नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? 1.5 लाख तक वोट पड़ेगा? 1.5 लाख से मुस्लिम मलाह जाति और कुछ और जातियों का वोट प्रियंका जी को मिलने जा रहा है। पवन सिंह में प्लस हो जाएगा वो चीज, क्वालिटी
तो ये वोट किसका है? राजा राम जी का वोट है। वो डिस्टर्ब होंगे तो फायदा इधर हो जाएगा। जादव रेस नहीं है, हाँ। वो वीक पॉइंट राजा राम जी की तरफ है। तो फिर किस हैसियत से राजा राम जी जीतेंगे, हमको बताइए। तो आप क्या समीकरण निकालते हैं महाराज? बात रही उपेंद्र कुशवाहा जी की, आप बहुत जगह रिपोर्टिंग किए होंगे, पूरे काराकाट लोकसभा में रिपोर्टिंग किए हैं। आप हमको 50 आप 1 लाख आदमी से तो मिले होंगे, 1000 आदमी आपसे कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छा काम किए हैं। अब हमसे क्या जवाब मांग रहे हैं? आप मोदी जी के नाम पर वोट मिल सकता है। अब ये कहना कितना सही होगा कि मोदी जी के नाम पे उनका डिग्री हो जाएगा, पूरा संपूर्ण वोट आ जाएगा? डिग्री संभव नहीं है, कुछ वोट मिलेगा जो, हाँ, उनकी बिरादरी का वोट है, कुशवाहा जाति का, वो स्वयं 2 फाट में है। राजा राम जी भी कुशवाहा है, ये भी कुशवाहा है। तो निश्चित है कि अपने अपने जात में सब, बिहार का राजनीति जात पर चलबे करता है। बिहार का राजनीति अगर जात का बात न की जाए तो बेईमानी है। हालांकि ऐसी होना नहीं चाहिए, लेकिन बिहार के राजनीति में जात को बात तो करना ही है। सारा मैनिफेस्टो जात के नाम पर बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस बात में आपको कितना सच्चाई दिखाई देता है कि पवन सिंह बोलते हैं कि मैं अपना सैलरी तक कुर्बान कर दूंगा? क्या ये जीतने के लिए एक ढिंढोरा है कि सच्चाई है? एकदम बिल्कुल सच्चाई है। उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको कोई जानता नहीं है। शोहरत है? हम कहते हैं उपेंद्र कुशवाहा सवाल की जब बताते हैं, शोहरत है उनके पास, है, पैसा भी है उनके पास, पैसे उनके पास है, नाम पहचान सब है, गाड़ी बंगला सब है, और इतना क्षमता भी है कि 10 दिन में 10 करोड़ कमा भी सकते हैं। तो फिर उनको चाहिए क्या? उनको चाहिए क्या? हमको आप बताइए। 25-30 करोड़ तो उनको नहीं चाहिए, कि 100 करोड़ कमाने का कैपेसिटी रखते हैं साल भर में। 100 करोड़ तो 25-30 करोड़ क्या फायदा है आपको? फंड पे तो नाग बन के नहीं बैठेंगे, इतना इनका कंफर्म सवाल है। देखिए, उनको इच्छा है कि हमारे जो सीनियर 2-4-5 है, जो बीजेपी से और पार्टियों से गए हुए हैं लोकसभा के अंदर, इनकी भी लालसा है कि मैं भी जाऊं। इसी लालसा में इन्होंने 14 से लेकर के आज 24 तक करीब आज तक 10 वर्षों में बीजेपी के लिए प्रचार भी आज किया। तक चैनल का आया, फैसिलिटी के थ्रू उनका बहुत सारा तक करके चैनल था, आपने देखा होगा, झारखंड तक, बिहार तक, यूपी तक, ऐसे ऐसे करके। तो बिहार तक पे पवन सिंह जी इंटरव्यू दे रहे थे, तो उसमें उनका एक लाइन था कि मुझे इसलिए नहीं जीतना है कि मुझे वो सब चीज़ चाहिए जो एक नेता को चाहिए होता है, मुझे इसलिए जीतना है कि मेरा गाड़ी किधर से जाए तो कोई कहे कि पवन सिंह नहीं, बेटा जा रहा है। ये उनका ऑन रिकॉर्ड। सही, यही बात है। वो समाज की सेवा के लिए ही आए हैं। उनके पास पैसा है, नेम है, फेम है, और क्या चाहिए? उस व्यक्ति को ये चाहिए कि बोले हैं कि अगर पवन सिंह जा रहा है, अब कितना सही बात है, अब कितना प्रसिद्धि किसी को चाहिए? काराकाट में जहां आ रहे हैं 4 लाख भीड़ हो जाए। वो बताइए, जो आप सबसे फेम चीज है यूट्यूब। जो व्यक्ति अपने एक्स पर, अपने एक्स हैंडल से एक बार ट्वीट करता है कि मैं काराकाट से चुनाव लड़ूंगा, उस समय एक्स का जो रूट होता है वो बिजी हो जाता है 10-15 मिनट के लिए। आप सुने होंगे, यूट्यूब पूरा हैक हो गया है। आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, जो भी खोलिए, अगर 10 रील देखेंगे तो 8 रील पवन सिंह। यूपी, बिहार, झारखंड के 80% यूट्यूबर काराकाट में है। अब बताइए, अब आपको क्या चाहिए? पहला विकास तो पवन सिंह ने यही कर दिया कि काराकाट के नाम को, हम ये नहीं करें कि काराकाट को कोई जानता नहीं था, लेकिन काराकाट के नाम को चांद पर पहुंचा दिए हैं। जिस तरह मंगलयान को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने चांद पर पहुंचा दिया, वैसे काराकाट के नाम पर इन्होंने चांद पर पहुंचाने का काम किया है। चंद्रयान को चांद पर पहुंचाने का काम, चांद पर नहीं पहुंचा, लेकिन इतना, लेकिन दूसरे प्रयास में चला गया। वो तो बात अलग की है। हम नाम को कह रहे हैं, काराकाट का नाम, काराकाट चांद पर थोड़ी जाएगा, लेकिन इनका नाम इतना ऊंचा हो गया कि चांद से इनका उपमा दिया जा सकता है। अब बताइए, कम से ये क्या गणित है जी कि मोदी से बैर नहीं, कुशवाहा तेरी खैर नहीं। एक तरफ मोदी जी के लिए काराकाट वासी का इतना अथाह प्यार, और दूसरे तरफ कुशवाहा जी के लिए इतना संतोष। देखिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा कुछ काम किया है, जैसे 3 तलाक है, अभी 370 है। हम देखिए, 370 के पहले भी हम जम्मू कश्मीर विजिट किए हैं, उसके बाद भी किए हैं, उसमें लाख जमीन का, आसमान जमीन का अंतर है। इसके बाद राम मंदिर देखिए, जो आराध्य मेरे प्रभु श्री राम 500 सालों से टेंट के अंदर थे, मोदी जी ने उन्हें एक जगह
स्थापित करने का। अजीब लगता है सोच के कि जो मोदी जी को वोट नहीं देता है वो भी उनका तारीफ करता है। देखिए, जो अच्छा काम कहा जाता है, जो अच्छे इंसान हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छा काम करता है, अगर उसको सपोर्ट करे या ना करे, दिन के उजाले में कोई सपोर्ट करे या ना करे, लेकिन रात के अंधेरा में जरूर कोई कहता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। उसका दुश्मन भी कहता है कि वह एक अच्छा व्यक्ति है। इससे नकारा तो मोदी जी के लिए, मोदी जी अच्छे व्यक्ति है, ये कोई नहीं नकार सकता कि मोदी जी अच्छे व्यक्ति नहीं है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने काम किया है। अगर किसी को लगता है कि मोदी जी की चाटुकारिता मैं कर रहा हूँ अपने चैनल पे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं वहाँ पे जवाब दूंगा आपको कि ये चाटुकारिता नहीं है। कुछ चीजें होती हैं जो हजम कर लेनी चाहिए। ला कही थी कि तो भगवान का रास्ते हीरो से जीरो बन जाए। देखिए, वो एक माँ का आशीर्वाद है, उसके लैंग्वेज कुछ हो सकते हैं। मतलब जानबूझ के बोली थी कि गड़बड़ा गई। देखिए, वो महिला थी, पुराने जमाने की थी, वो कहने में उनको मिसअंडरस्टैंड हमको नहीं हो जाएगा, वो कह दी कि जीरो से ही। आजकल तो नीतीश भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं। देखिए, उनका तो उम्र हो गया है, उनका वो उम्र का उन पर प्रकोप है। वो हमारे गार्जियन है, उनको हम ये धन्यवाद जरूर देंगे नीतीश जी को कि लालू जी के जंगल राज से नीतीश जी ने ही निकाला है बिहार को। हम किसी पार्टी से नहीं हैं, हम जो बोलेंगे यथार्थ बोलेंगे, सटीक बोलेंगे। अच्छा, पवन सिंह जी का आप समर्थन में बोल रहे हैं, तो क्या मोदी जी से नफरत है आपको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने भी ऐतिहासिक काम किया है, और शायद मोदी जी अच्छे कैंडिडेट यहाँ पर देते। भाई तेरी आपका बात हमको समझ में नहीं आ रहा महाराज, ठीक ना, दुमुहा साफ नहीं बोलते। मोदी जी से आपको प्रेम है तो कुशवाहा जी से आपको प्रेम का नहीं है? क्यों होगा? वो हम मोदी जी के गुलाम हैं। अब अच्छे व्यक्ति को दीजिए टिकट। हम असली भाजपाई हैं, असली सनातन को मानने वाले हैं। हम पंडित दीनदयाल जी के उपाध्याय जी के बनाए नियमों पर चलने वाले हैं। क्या नियम बनाए? हम मानव एकात्मवाद को मानने वाले हैं। क्या नियम बनाए थे? नियम बताएं, आपको पता नहीं होगा। आपको कितना दिन का हुए यूट्यूबर, आपको बहुत पता नहीं है। आप देख लीजिएगा 1961 में जो पॉलिटिकल डायरी निकला था, उनमें लिखा हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने